चालान हुआ तो शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। लड़के ने बोला है कि इतना ना करो, 1000-2000 में कर सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं 6000 रुपया होगा। ऑन ड्यूटी ऑफिसर उसको रोक रहा है, उसको हिट करके भाग गया है। मंडी बहावलदीन का इलाका है और कमेटी चौक इसको कहते हैं। ये म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस और उसके सामने एक ट्रैफिक पुलिस की जो लिफ्टर है वो खड़ी हुई है। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये रोड यहाँ से, ये एक तो ना रेजिडेंशियल एरिया है, सारा रिहायशी एरिया, और इसमें मार्केट भी प्लस है। यहाँ पर एक मेजर, यहाँ पे कुछ दिन कबल एक वाक़या हुआ जिसमें एक नौजवान का 2000 रुपये चालान हुआ। उसके बाद उस मोटरसाइकिल को उस नौजवान ने जला दिया, आग लगाकर। यहाँ पे इस जगह पे वो मोटरसाइकिल रखी हुई थी और उसने वहाँ उस पर ईंटें मारी और उसको जला दिया। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ, उसकी तफसील क्या है, इनको यहाँ पे मुश्किलात क्या है, बताएं। ये जो वाक़या हुआ, आपको पता है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल को, ये रमज़ान शरीफ के अंदर हुआ था, लेकिन ये गलत किया था इन्होंने, क्योंकि अफ्तारी के टाइम लोग घर से आते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, लेकिन ये उस टाइम ही आते हैं, इसके अलावा नहीं आते इधर ना चलान करने के लिए। हालांकि उधर रोज़े इनके होते हैं अवाम के, तो अफ्तारी के सामान लेने के लिए आते हैं, तो इधर वो चलान करते हैं ऊपर से। नहीं, उस दिन वो चलान हुआ तो किसी ने रोका क्यों नहीं, उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया? लेकिन वो बदतमीज़ी कर रहे थे ना। अच्छा जी, जुम्मे का दिन था तो बदतमीज़ी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा। पुलिस वाले या वो लड़का? लड़के ने बोला है कि इतना ना करो, 1000-2000 में कर सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं 6000 रुपया होगा। अच्छा। 6000 चलान उन्होंने दिए, इसलिए फिर वो देखें 1000 रुपये एक मजदूर की दिहाड़ है, वो कैसे 6000 रुपया चलान कर सकते हैं, आप खुद समझदार है। यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई पार्किंग एरिया है? मार्केट के हिसाब से बहुत काम जो है ना, इधर पार्किंग नहीं है। मोटरसाइकिल दुकानदार खुद भी लेके आते हैं पार्क, और वो दुकानों के सामने खड़े करते हैं, फिर उनको जुर्माने होते हैं। अगर उनको ये पार्किंग मिल जाए, ये लेकिन इतनी जगह है, सरकारी जगह होती है, अगर पार्किंग मिल जाए तो वो बेहतर है। हत्ता कि वो ठेके पे दे देते हैं, उनके इनको भी फ़ायदा ही होता है। तो हमने तो यही पहले सुना था कि ये भी पार्किंग बन रही है, लेकिन ये पार्क बन गया है, बाकी उनके अपने मामला नहीं। सर, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बाइक जलाई थी एक लड़के ने कमेटी चौक में, आपने उस पर FIR दी। क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि FIR की ज़रूरत पड़ गई, जबकि फ़ाइन तो उसको ऑलरेडी हो चुका? जी देखें, उसमें इस तरह से हुआ था कि ये जो लड़का है ना, इसका नाम एहतशाम था, जिसके ऊपर ये FIR हुई है, बेसिकली इसको एक ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर हमारे ट्रैफिक स्टाफ ने ना उस दिन रोका था। ये रुकने की बजाय उसने, हमारे वो ट्रैफिक वाले जो भाई थे, उनको ये हिट करके वहाँ से जो है ना, हिट एंड रन केस में ना, वहाँ से ये फ़रार हो गया था। फ़रार होने के बाद इसको जब आगे कमेटी चौक में जब रोका गया, वहाँ पे रोकने के बाद जब उन्होंने इसको फ़ाइन किया, तो वहाँ पे इसने ना उस चीज़ को थोड़ा सा ना हाईलाइट करने की कोशिश की, लोगों की सिम्पथी गेन करने की कोशिश की थी। जो ट्रैफिक वाले हैं ना, ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, थोड़ा सा इसने शोर मचाया। फिर आपको पता है हमारी वहाँ भी जिस तरह होती है, थोड़ा सा भी इशू बनता जाए, वहाँ पर वो इकट्ठी होने शुरू हो जाती है। इसने वो वहाँ इकट्ठी होकर वहाँ पे ना वो एक सिम्पथी गेन करने की कोशिश की थी कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैं इस चीज़ को ना हाइप क्रिएट कर दूँ। वो जो बेसिकली वहाँ पे फिर मुलाजमों के साथ इसने बदतमीज़ी की, हाथापाई की, ये वो पब्लिक मकाम के ऊपर इसने पेट्रोल लगा कर जो है ना, उसमें बाइक को आग लगा के इतना ज़्यादा इसने उसके ऊपर हाइप क्रिएट की। उस हवाले से, उस अकॉर्डिंग इसे इतनी ज़्यादा इसके ऊपर FIR भी नहीं देगी, फिर भी इसको सिम्पथी देगी कि चलो इसका चलान हुआ है। लेकिन जब इसमें हमने चीज़ें बैक ट्रैक की, FIR लॉन्च होगी, FIR लॉन्च करके हम इसके बैक ट्रैक पे गए, इन्वेस्टिगेशन हुई, चीज़ें सामने आई, तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई कि इस एहतशाम ने, यहाँ पे डेली चलान होते हैं लोगों के, हर एक बंदे का होता है, वो ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर है, CM साहबा का इनिशिएटिव है, और काफ़ी हद तक उससे ना रोड जो एक्सीडेंट है ना, उनमें भी जो है वो कमी आई है। एक बंदे का चलान हो गया, इसके पीछे मतलब ये मुहरक़ात हमें भी ये चीज़ क्लिक कर रही थी कि इसने इतना हाइप क्यों क्रिएट किया है। हमने वो फुटेज वगैरह निकाल कर वो बाइक का नंबर जो है ना, वो बाइक के ओनर को तलाश करवाया, एक्साइज में से डाटा लिया गया। एक्साइज में से डाटा लेकर वो बाइक, यहाँ पे सूफ़ीपुरा है, मंडी बहावलदीन का एक मोहल्ला, वहाँ पे इमाम मस्जिद साहब हैं, उनके नाम वो बाइक रजिस्टर थी। अब जब हम उधर गए, उस इमाम मस्जिद साहब के पास देखा है, तो वो बाइक उनके पास मुकम्मल ना
उसी हालत में खड़ी है, कोई उसको जलाया भी नहीं गया, ना उसके ऊपर कोई इस तरह के असरात नज़र आ रहे थे। जब इमाम मस्जिद साहब से हमने इंक्वायर किया कि ये आपकी बाइक है, मतलब परसों इस नंबर के साथ ये बाइक है, इसका ये चलान हुआ है, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ आई कि ये जो अच्छा था ना, इसने फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी। एक यहाँ पे उसका एक ये क्राइम आ गया कि उसने फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी। दूसरी चीज़ आगे जब हमने इस चीज़ों को ट्रैक करना शुरू किया, उसको ढूंढते गए कि यार ये बंदा कहाँ से आया था, क्या है इसका काम, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ट्रैक करते करते हम जो है ना किसी तरीके से शाम तक पहुँच गए। जब हम शाम के पास पहुँचे, शाम जो है ना बाइक छोड़ के ना आगे खेत थे, खेतों में फ़रार हो गया। बाइक हमने जब ली है, बाइक देखी है, तो बाइक के ऊपर एक चेसिस नंबर होता है जो एक्साइज की तरफ से होता है प्रॉपर, जिससे हम ये चेक कर लेते हैं कि ये बाइक किसके नाम रजिस्टर्ड है। जब हमने उस बाइक के चेसिस देखे तो उसके चेसिस जो थे ना वो रगड़े हुए थे कि उस बाइक के ऊपर उसका चेसिस नंबर ही नहीं है, ये जो टेम्पर्ड है, जिसका मतलब ये चीज़ ये शो कर रही थी कि शाम के पास जो बाइक है वो बाइक भी चोरी की है। उसके वाले से जब उसके वालिदैन से बात हुई तो उसके वालिदैन कहता है जी हमने तो बाइक जो है ना वो 30,000 रुपये की परचेज़ की है। मैंने कहा आपने जहाँ से परचेज़ की, हमारे पास बाइक के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो बाइक को हमने जो है ये चोरी के शोबे में हमने उसको अपनी पोजेशन में ले लिया। बाइक की टैंकी वगैरह अब उसने बिल्कुल ठीक करवा ली हुई थी, तो कि ये जो बाइक है ना ये हमारी अपनी। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी बाइक है आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, हम वेरीफाई करने के बाद आपको बाइक दे गए। वो दिन गए और आज दिन के आए हैं, वो अभी तक डॉक्यूमेंट्स भी लेकर नहीं आ सके। अच्छा, शाम फिर जो था वो गिरफ्तार हुआ। शाम ने जो है वो अपनी इंटरम बेल करवा ली थी कोर्ट से, जो कि जज साहब ने उसकी जो बेल है वो आगे बेल उसकी कंफर्म कर दी थी। इस मुकदमे में जो हमारी तरफ से FIR हुई थी उसमें उसकी जो ज़मानत है वो कंफर्म हो चुकी है। वो FIR तो थी उसको हिट करने में करने के उसमें जुर्म में, लेकिन जो बाइक चोरी की उसके पास से अवेल हुई है, जो उसने टेम्पर्ड बाइक रखी हुई थी, नंबर किसी और का लगाया हुआ था, इस ऑफेंस के तहत कोई FIR हुई? वो बाइक हमने अपने कब्जे में ले ली हुई है 550 में मुश्तबा सर समझ के ना, तो उसकी रपट लिख कर हमने अपने पोजेशन में ले ली है। अब आगे ये थी कि जिस तरह से उसके ऊपर मीडिया के ऊपर हो रही हैं, उसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं, हाईलाइट किया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, अगर हम दोबारा उसके ऊपर एक और FIR दे देते तो वो सिमती सारी उसकी तरफ चली जानी थी। लोगों ने कहना था कि एक तो पुलिस ने पहले इसके ऊपर जुल्म किया है, चलान किया है, ऊपर से इसके ऊपर इन्होंने बाइक डाल दी है, चोरी वाली बाइक इसके ऊपर डालकर तो इसको चलान कर दिया। वो बाइक हमने अपने कब्जे में रखी हुई है। अब इसके ये कि इसने अब ये जो मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है, ये चीज़ें आपके सामने भी लेकर आते हैं कि ट्रायल किसका होना चाहिए। बेसिकली एक बंदे ने एक जुर्म किया है, उसने बाइक चोरी की रखी हुई है, दूसरा उसने जुर्म किया है कि उसने जो है फेक नंबर प्लेट लगाया हुआ है उसने अपनी बाइक के ऊपर, तीसरा वो जुर्म कर रहा है ऑन ड्यूटी ऑफिसर उसको रोक रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको हिट करके भाग गया है, चौथा उसने ये जुर्म किया कि पब्लिक प्लेस के ऊपर उसने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की, इतना तमाशा किया। 2000 का चलान था ना, उसको चलान हो गया। चलान क्यों हुआ कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट पहना हुआ था तो क्यों उसका चलान करते। वो सारी चीज़ें शाम बेसिकली पिछला अपना ये क्राइम छुपाना चाह रहा था कि उसके पास जो बाइक है ना वो बोगस नंबर प्लेट और बोगस रजिस्ट्रेशन कागज़ के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उसने रखी हुई है। ये उसकी पसे पर्दा ये थी, जिस वजह से उसने इतना ज़्यादा इस जो मामले को हाईलाइट किया और चीज़ों को जो है ना इतना ज़्यादा वो ओवर किया गया।